कल मैंने आपको बताया था प्लास्टर के बारे में। तो कम नई दीवार जैसे बनी है, उसके अंदर प्लास्टर, कमरे के बाहर प्लास्टर और सीलिंग का प्लास्टर। कल मैंने संक्षेप में बताया था, आज थोड़ा उसको और बढ़ा देता हूँ। कमरे के अंदर नई दीवार में जो प्लास्टर करें, प्लास्टर के पहले पहले अच्छे से दीवार की सफाई कर लें। नारियल की जटाओं का यूज़ कर सकते हैं या नारियल की रस्सी से अच्छे से साफ कर लें। ब्रिक मशीनरी में जो मसाला भरा रहता है दो ब्रिक के बीच में, उसकी भी अच्छे से सफाई कर लें। कहीं कोई कीला ना रहे, कोई धूल ना रहे और किसी भी तरह के पार्टिकल्स या कण किसी भी चीज़ के ना रहें। नंबर 1 ये सफाई कर लिए। उसके बाद दूसरा क्या है, प्लास्टर के पहले आपको दीवार की तराई करना अत्यंत आवश्यक है। ये अंदर कमरे के अंदर प्लास्टर करें या कमरे के बाहर प्लास्टर करें, दोनों या सीलिंग में, ये नियम सब में लागू होगा। साफ सफाई का अच्छे से सफाई कर लें और जो भी लूज मटेरियल हो उसको अलग कर दें। लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए प्लास्टर करने के पहले, उसको अलग कर लें। ये हो गया दूसरा। और जब आप प्लास्टर कर रहे हैं तो कमरे के अंदर प्लास्टर कर रहे हैं तो सीमेंट रेता का अनुपात क्या रहेगा, 1:6, क्योंकि मजबूती इसमें आ जाती। कमरे के बाहर जब बाहर वाली दीवार का प्लास्टर कर रहे हैं, यानी घर के चारों तरफ नई ईंटों की जुड़ाई हो गई है, उसमें प्लास्टर जो कर रहे हैं उसमें सीमेंट रेता का अनुपात 1:4 रखेंगे। 1:4 क्यों, मैं आपको बता चुका हूँ। बरसात होती है, उसको प्लास्टर को वो बरसात भी झेलनी पड़ती है, गर्मी तेज पड़ती है वो भी झेलना पड़ती है, ठंडी भी झेलना पड़ती है, और धुआं, डस्ट, कोयला, पॉल्यूशन, ये सब आप उस दीवार को सहना पड़ता है। तो उसको मजबूत होना ज़रूरी है ताकि भविष्य में वो जल्दी क्रैक ना हो या प्लास्टर झड़े ना। चलिए दूसरा हो गया। अंदर की प्लास्टर की थिकनेस मैं बता चुका हूँ, 10 mm पर्याप्त है। बाहर की प्लास्टर की थिकनेस 15 mm प्लास्टर है और सीलिंग का प्लास्टर 6 mm पर्याप्त है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको ये मिलाने में दिक्कत हो रही। अब प्लास्टर आप कर रहे हैं तो आप जो सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी के जो कोने रहते हैं जो दीवार पर टिके हैं, उसमें जूट वाले बोरे से उसको बांध लेंगे ताकि किसी भी तरह का निशान प्लास्टर के ऊपर नहीं पड़े। ठीक है। नीचे प्लास्टर करने में जो मसाला गिरता है उसको आप एक नीचे पन्नी बिछा दें, उसको आप रीयूज कर सकते हैं पुनः प्लास्टर में डाल के, मोर्टार सीमेंट और रेता में डाल के फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी यूज करना चाहिए। चलिए ये हो गया। तराई आप 14 दिन करें या 7 दिन करें पर्याप्त रहती है। तराई होना ज़रूरी है प्लास्टर होने के बाद। तो 3 चीज़ आपको क्लियर, वही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्लास्टर, सीमेंट, हाँ सीमेंट कौन सी यूज करना है ये सबसे बड़ा अति महत्वपूर्ण। सीमेंट या तो OPC, सीमेंट के OPC 43 ग्रेड, ये एक नॉमिक्लेचर है। आप कहीं भी जाएंगे OPC 43 ग्रेड सीमेंट आप यूज़ करें, चाहे किसी भी कंपनी की। क्योंकि आजकल OPC नहीं मिलती तो PPC, पजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म PPC आप यूज़ कर सकते हैं। रेता साफ सुथरी होना चाहिए, रेता अच्छा नहीं होना चाहिए और मिक्स में इजी रहे। पानी का बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए। पीने के योग्य पानी का यूज प्लास्टर में किया जाता है। सीमेंट PPC होना चाहिए, रेता अच्छा नहीं होना चाहिए, रेता साफ सुथरी होना चाहिए। ज़्यादा कुछ है आप छन्ने का यूज कर सकते हैं। प्लास्टर करना है कमरे के अंदर तो आपके लिए प्लास्टर के पहले 10 mm का प्लास्टर करना है। तो ऐसा ना हो कहीं प्लास्टर कम मोटा हो जाए, कहीं कम ज़्यादा हो जाए। तो पूरी दीवार में 6 इंच गुणित 6 इंच के ब्लॉक बना लेते हैं पहले, 2-2 मीटर पे या 1-1 मीटर पे, जिसकी गहराई 10 मिलीमीटर होती है। इसको बना लेते हैं। अब उसके बीच में प्लास्टर जब आप करते हैं तो ये आपको लेवल का बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद आप साहुल का उपयोग भी कर सकते हैं। प्लास्टर की सीधी सतह पे है कि नहीं, तो साहुल लटकाने पे आपको दिख जाएगा कहाँ प्लास्टर कहाँ सही नहीं हुआ, उसको आप लेवल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कल से और कुछ में, हाँ एक चीज़ आप रख लें, एज पर वर्क्स मैनुअल एक व्यक्ति को रेलवे द्वारा 150 लीटर पानी पर डे की सप्लाई की जाती है। एज पर ब्रिज में वर्क मैनुअल 25 प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई 150 लीटर पर डे मानी गई है। एक घर में 5 व्यक्ति माने जाते हैं। इसको आप मैं संक्षेप में समझा दे रहा हूँ, ये अगले कुछ। एक घर में 5 व्यक्ति माने जाते हैं। तो मान लो किसी कॉलोनी के आपको पानी की सप्लाई का डिज़ाइन करना है, 200 क्वार्टर हैं, एक क्वार्टर में कितने आदमी हुए? 5। तो टोटल आदमी कितने हो गए? 200 क्वार्टर हैं, 200 गुणित 5 1000 हो गए। और एक व्यक्ति को पानी कितना चाहिए? 150 लीटर। तो टोटल पानी निकल आएगा। सिंपल सा है, इसको बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।